हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो नवोदय जो पेपर हुआ है उसका कक्षा 9 का गणित का पोर्शन अब हम सॉल्व करवाते हैं डिटेल से। तो चलिएगा, लास्ट तक रहिएगा। तो देखिए, जैसे कि ये सवाल है पहला वाला हमारा कि 32 पे घात 2x+1 बराबर 8 पे घात -x। यहाँ कोई चीज़ नहीं, मतलब गुणा है, ठीक है। 4 पे घात -4, तो इसमें x का मान बताना था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि दोनों पक्ष हैं और x की घात में जो है और घात में माइनस है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पक्षों को में जो है आधार को बराबर करवाते हैं। तो जैसा कि हमने करवाया है, पहले से सॉल्व करके रखा है। चूँकि इस तरह से थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। जैसे कि 32 पे घात, तो इसको 2 पे घात के रूप में लिख सकते हैं। 32 को 2 पे घात 5 लिख सकते हैं। 2x+1 इसको लिख सकते हैं हम 8 पे घात -x को ये 2 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो 3 का गुणा होगा x में, माइनस की 3 की घात है, मतलब 2 पे घात -3x हो जाएगा। गुणा 2 पे घात -8 क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पे घात 2 आएगा और 2 ये घात के ऊपर घात है, तो 4 का गुणा होगा तो -8। तो इस तरह से 5 का गुणा होगा इसमें घात में, तो ये 5 दूनी 10x और इसमें अलग होगा तो +5 बराबर ये 2 पे घात -3x और ये गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो आधार समान था तो दोनों घात हमने जोड़ी, तो यहाँ प्लस माइनस को गुणा हो तो माइनस आएगा, तो -3x -8। तो इसमें अब देखो आधार समान हो गए, तो अब हम इन दोनों को घातों को बराबर कर सकते हैं। तो देखो 10x + 5 बराबर -3x -8। तो यहाँ से x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है, इधर वो माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 13x हो जाएगा। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो x बराबर -1 आ गया हमारा, जो कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अब दूसरा वाला सवाल है, तो इसको हम पहले लिख लें। देख जैसे दूसरा सवाल है 3√6 5 पे घात, ये छठवां मूल है, 5 पे घात 9 और पूरे पे घात है कितने की, 4 की, ठीक है। और फिर कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह लगा लीजिए इसमें, और ये अंडर रूट, ये 6वां मूल है अंडर रूट, और ये 3वां मूल है, ठीक है। घन मूल यानी कि 5 पे घात 9 और पूरे पे घात फिर 4। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा कि क्या करेंगे, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है 6 तो इसका मतलब है 1/6 की घात, और ये है 1/3, तो इस पे इसका मतलब 1/3 की घात, और पूरे पे घात है कितनी, 4 है। तो इसको पूरा वैसे ही लिख लें, तो 5 पे घात इसको 9 लिख सकते हैं, और फिर पूरे पे घात 1/6 और फिर पूरे पे घात 1/3 और फिर पूरे पे घात है कितने की, 4 की। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 9 था, अब ये पूरे पे घात है 1/3 और फिर पूरे पे घात है 1/6 और फिर पूरे पे घात है ये 4 की, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 2 तिया 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और ये 3 से 3 कट गया, और ये 2 बचा है हमारा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 5 पे घात 2 आ गया, ठीक है। अब ये इसका गुणा होगा तो आधार का गुणा मतलब इसका गुणा अंश में होगा, तो 9/3 यानी कि 3 बार, और 3 से कटेगा ये 2 बार, और फिर 5 पे घात 1/2 और पूरे पे घात 4, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये भी 5 पे घात 2 आया। तो इसका मतलब ये आधार समान है, तो ये गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 5 पे घात 4 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक ये सवाल है हमारा, इसमें ये दिया गया है और कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान बताइए हमारे। तो इस वाले सवालों में हमें ये दे दिया, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए अगर हम सूत्र पे जाएंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर चूंकि इससे अलग भी दे दिया, डिफरेंट माइनस में दे दिया, तो ये तो भाई इसमें फिट बैठने वाला नहीं। तो इस बहुत छोटी छोटी संख्या है, इनका हम घन ही कर लेते हैं, 3 की घात है सब में। तो जैसे कि 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, क्योंकि प्लस का आएगा 27, ठीक है। और ये माइनस का 64 आएगा, 4 का घन, 5 का घन आ जाएगा 125, सबका अलग अलग। अब 6 का घन लिखेंगे तो ये 216 आएगा, ठीक है। और 7 का घन लिखेंगे तो 343 आएगा,
और 8 का घन लिखेंगे तो 512 होता, और 9 का घन लिखेंगे तो 729, और ये -10 है, 10 का घन 1000। तो देखो प्लस प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले अलग। तो प्लस वाले पहले माइनस वाले जोड़ें तो माइनस के 1000, 512, 216, 64 और -8, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस का 1800। और ये प्लस का जोड़ें 729, 343, 125 और 27 और 1 28। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया है, तो ये 1225 आ रहा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 575। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों मूल है। ठीक है, घन मूल, यानी कि इसको सॉल्व करें तो क्या 8 का कितना होगा, अगला सवाल नेक्स्ट। तो 8 का 2, और ये वर्गमूल है, कोई भी ये नहीं लगा तो इसमें वर्गमूल, यानी कि 4, और इसको क्या लिखेंगे, भाग, ये 10 का है, ये 7 का है, और गुणे ये 5 का है, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भाग वाली भिन्न होगी, 2 इसको काट दें, 1/2, यानी कि 1/2 गुणा 7/10, विभाग की जगह गुणा हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, तो ये 7/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ये अगला वाला से 3 संख्याएं, इतने के अनुपात में इनके घनों का योगफल इतना है, तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये भी सिंपल है। तो 3 संख्याओं का अनुपात है, जब भी अनुपात में दी हो संख्याएं तो इनके अनुपात में ही जोड़ के संख्या मान ली जाती है। तो मान लेते हैं पहली संख्या 2x है, दूसरी 3x और तीसरी 4x। तो इनके घनों का योगफल दिया है कितना, 2673। ठीक है, तो इसका घन कैसे लिखेंगे, 2 का घन 8x⁻3 प्लस 27x⁻3 प्लस 64x⁻3 बराबर 2673। तो इन सबको जोड़ें, 64 8 70, नहीं 72, सॉरी 72 और 27 99, 72 और 27 हमारा कितना हो जाएगा, 99x⁻3 बराबर 2673। तो x⁻3 बराबर ये हमारा संख्या आ जाएगी 2673/99। तो 99 से काट देंगे इसको हम, तो 99 से डिवाइड, तो इससे भाग देंगे हम तो 27 बार भाग जाएगा। तो x घनमूल लेंगे तो x बराबर 3 आ गया। तो समान रखेंगे तो ये 2 3 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 3 12 हो गया। 6 9 12 इनका योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं, तीनों संख्याओं का योगफल। तो 9 6 15 12 27। इस तरह से हमारा ये, इस तरह से ये हो जाएगा। तो समझे होंगे आप। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन। अगला है अगला सवाल, और इस वाले अगले वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसका, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है, सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल को इस तरह से करेंगे कि इसको करेंगे, इसको तो इसको हल करने से पूरे से 4 आएगा। तो इसका वर्गमूल पूछा है, धनात्मक वर्गमूल, तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से एक सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है इतना, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो बड़ी संख्या। तो इन वाले सवालों को क्या करेंगे, एक संख्या x माने तो दूसरी संख्या 3x है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, और दोनों का गुणा करें तो इतना आना है, 29 सही 31/49। इसको हल कर लेंगे, बस बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि ये 4x² बराबर हमारा, और इसका गुणा करेंगे तो इस तरह से हम ये इनका करेंगे, तो इसको गुणा और जोड़ेंगे तो 1452/49। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको इधर पक्षांतर में ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 484 बार जाएगा, 484 ये आया हमारा 484/49। तो इसमें वर्गमूल लेंगे तो ये 484 22 का और ये 7 का, तो 22/7 हमारा आ जाएगा। ये छोटी संख्या आ गई,
क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए हमें, 22×66 हो जाएगी। कह रहा हूँ ना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 66/7 इस तरह से आ जाएगा। ये वाला सवाल है तो इसको हम थोड़ा सा हल करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी ओवरऑल ठीक था। पर जैसे कि इसको हल करें हम, ए बराबर है हमारा √5 + 1/√5 - 1, अब बी बराबर है √5 - 1/√5 + 1। तो इसको क्या करेंगे इसमें हमें पहले तो इस तरह के सवालों में प्रमेयीकरण कर देते हैं इनका, ताकि ए और बी की वैल्यू थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर आ जाए। तो प्रमेयीकरण क्या होता है, इसकी अपोजिट साइन से गुणा कराना, अपोजिट चिन्ह से। तो इसमें √5 + 1 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, और इसमें √5 - 1 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, क्योंकि इसके अपोजिट चिन्ह का गुणा करा है। तो इसको गुणा कराएंगे तो ये होल स्क्वायर हो गया, √5 + 1 का होल स्क्वायर। तो √5 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab, ये a² - b² हो जाएगा, 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। और ऐसी ये a की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा हमारा √5 - 1 का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, तो √5 बटे इसका a² - b², क्योंकि एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b, आपने सब हमको पड़ी होगी a² - b²। तो इस तरह से a का मान यहाँ निकाल दें, b का मान यहाँ, तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 रूट हट जाएगा, +1 + 2 √5 बटे ये 5 का 5 ही और 1 का 1। और b का कितना आ जाएगा हमारा, ये 5 + 1 माइनस ये 2√5 सॉरी, तो 2√5/5 - 1। ओके, तो इस तरह से ये हमारा 5 और 1 6 + 2√5/4। और ये b का मान कितना आ गया, b का मान भी आ गया हमारा 5 और 1 6 - 2√5/4। तो इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3 + √5/4 काट देंगे 2 बार, और ऐसे इसको काट देंगे तो ये 3 - √5/2। तो a की ये वैल्यू आ गई, b की ये आ गई। अब इसमें हम मान रखते हैं, किसमें, इस वाले में, a² + ab + b² बटे a² - ab + b²। तो इसमें मान रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 3 + √5 का स्क्वायर प्लस ab का मान क्या है, a का मान है 3 + √5/2। अच्छा, /2 तो हमने लिखा है इसका, सॉरी, a की वैल्यू ये हो गई, और b की वैल्यू 3 - √5/2 प्लस b², b की वैल्यू है 3 - √5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग, बटे ऐसे हमारा इसका लिख देंगे 3 + √5 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस a का मान है 3 + √5/2 गुणे b का मान है 3 - √5/2, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, प्लस b का मान है 3 - √5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, इसको जितना ऊपर सॉल्व करेंगे ऐसे नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बस। तो ये a + b का होल स्क्वायर कितना खुल जाएगा हमारा, 3 × 9 + b² 5 + 2ab, a का मान है 6 √5,
ये आ जाएगा हमारा इसको खोलने से 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, और यहाँ 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो इसमें आपको दिक्कत पड़ेगी। फिर ए स्क्वायर यानी कि 3 का 9 प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 2a का मान है 3 और b का मान है रूट 5। ऐसे इसका खोल दें तो 9 प्लस बी स्क्वायर 5 माइनस 2 3 6 रूट 5, सीधा लिख दें 6 रूट 5। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई। 9 5 14, तो ये हमारा 14 हो गया प्लस 6 रूट 5, और ये हमारा हो गया 14 माइनस 6 रूट 5। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना इसमें, और नीचे का स्क्वायर अलग होगा। तो ये हमारा सीधा लिख दें 14 प्लस 6 रूट 5, इसको जरूरी नहीं लिखना, बटे 2 का स्क्वायर हम अलग करेंगे तो ये 4 हो गया, प्लस इसको करें तो 2 दूनी 4, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम यहाँ जैसे बता रहे थे आपको, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसी यहाँ फॉर्म बन रही। तो ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 और 5 का स्क्वायर 5, तो यानी कि 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा ना, 4, प्लस ये हमारा खोला तो ये कितना आया था, इतना आया था 14 माइनस 6 रूट 5 बटे 4। अब नीचे वाले का भी ऐसे ही आएगा, ए का स्क्वायर तो यही आएगा 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4 प्लस ये सॉरी माइनस था नीचे, तो ये 9 में से 5 की 4 बटे 4 बचेगा। ऐसे ऊपर हम 4 बटे 4 कर दें तो 1 बचेगा, सीधा 1 कर दें, यहाँ भी हम 1 कर सकते, प्लस ये हमारा यही आने वाला है 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। तो इसमें क्या, ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो या फिर दोनों में अलग अलग हम भाग कर लें, तो इसको बस ये इस तरह से हल कर लेंगे। ये हमारा इन सब का तीनों का लासा ले लेंगे, या फिर इन दोनों का लासा ले लो, तो ये 4 4 आएगा इनका लासा, और ये एक बाद में इसको जोड़ देना जितना भी है, इसको पहले इसको जोड़ लोगे तो ये 6 रूट 5 प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, 14 14 28 बटे 4 यानी कि 7 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 8 हो जाएगा। ये ऊपर हमारा हल करने से 8 आएगा। ऐसे इसको हल करेंगे तो 4 से 4 कटा 1 आया माइनस का, और इसको जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना भाई हर समान है ना, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो 14 14 28, और ये 6 रूट 5 प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो ये बस ये 14 14 28 बटे 4 यानी कि 7, और ये घट गया तो 6 आएगा। यहाँ से 6 से भाग देंगे तो 6 42 1.6 कम 6 2 5 ऐसे कुछ। ठीक है, नहीं 1.25 नहीं, बल्कि कट रहा है तो 4 बटे 3, पूरा भाग जाएगा ही नहीं, तो ये हमारा यहाँ से 4 बटे 3, तो यहाँ से देखें, हाँ ये वाला 4 बटे 3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे और बढ़ें सवाल, आगे देखें तो ये वाले सवाल हैं, जैसे कि इस सवाल में देखिए 24 सिक्कों में 1 2 और 5 के सिक्के शामिल हैं। 24 सिक्के हैं, 1 2 5 के, इनमें 24 सिक्कों को कुल मान है 62 रुपये। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या समान है तो 5 के कितने सिक्के हैं? तो 1 और 5 के सिक्कों की संख्या समान दे दी उसने, तो इस तरह से 1 और 5 के सिक्कों की संख्या क्या है, समान। तो ठीक है, इसमें देखें तो 1 और 5 के सिक्कों की संख्या समान है, तो क्या करेंगे कि 1 के सिक्कों की संख्या x मान लें, तो 5 के सिक्कों की संख्या भी x हो जाएगी। तो यहाँ से x तीनों सिक्कों का योगफल करें तो 24 है, 24 सिक्के हैं। ठीक है, और तो यानी कि x प्लस सिक्कों की संख्या जोड़ना है, तो ये 24 के बराबर, तो x 2x प्लस y बराबर 24। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं 24 माइनस 2x। अब जैसे ये देखें तो इसके अगर हम रुपए बना लें इन सिक्कों के, जैसे कि 1 के सिक्कों की संख्या x थी, तो 1 का गुणा x में करेंगे, x रुपये बन गए।
एक्स 5 के सिक्कों की संख्या भी थी, तो 5 का गुणा एक्स में करेंगे, ये 5x रुपये बन गए। और वाई के उसकी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या वाई थी, तो 2 का गुणा करेंगे, तो ये उन सबका मिला के योगफल कितना है 62। तो यानी कि 5x 6x प्लस 2y बराबर 62 हमारा। तो 2 से पूरे समीकरण में भाग देंगे, तो 3x प्लस वाई बराबर 31। ठीक है, तो y बराबर हमने यहाँ पे मान ये निकाला था, तो y का मान रख देंगे। 3x बराबर प्लस 24 माइनस 2x बराबर 31। 3x से 2x गया, 1x, x बराबर 31 माइनस 24, तो x बराबर 7, 24 7 31, x बराबर 7 आ गई। यानी कि 5 की सिक्कों की संख्या 7 है, 1 की सिक्कों की संख्या 7 है, तो बाकी 5 के कितने सिक्के हैं, तो 7 आ गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो x बराबर 7, तो 5 की सिक्कों की संख्या थी x। इसको वेरीफाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से इस तरह से देखते हैं। ठीक है, x बराबर है हमारा ये x बराबर 7 माइनस अगला सवाल है ये 40, 7 माइनस 4√3, तो x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो इसमें मान रख देंगे बस 7 माइनस 4√3 प्लस 1/7 माइनस 4√3 बटे 1 कर लें, लासा ले लेंगे, तो 7 माइनस 4√3 बटे 1 का भाग देंगे इसमें, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इतनी का गुणा इतनी में होगा, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर कर देगा। ठीक है, माइनस 2ab, बी 4√3। ठीक है, तो इसका इस तरह से खोलेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये प्लस है सॉरी, ठीक है, 4 का स्क्वायर अलग और √3 का अलग होगा, तो इससे रूट हट जाएगा, इससे 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48 माइनस 2 7 14, 14 चौके 56, 56 √3, 56√3, और ये इतने का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में 1, तो इसका 48 से 49, 49 49 98, 98 माइनस 56√3 बटे 7 माइनस 4√3, तो इसमें 14 कॉमन है, 14 कॉमन ले लेंगे, तो 7 बार गया, इसमें 4 बार गया बटे 7 माइनस 4√3। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा 14 हमारा आंसर, तो इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल है s, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s के किस तरह से x से s से किस तरह संबंधित है, तो पांचों का योगफल कितना है हमारा s, और 5 लगातार पूर्णांक है, यानी कि एक x मानेंगे तो दूसरा x प्लस हो, देखिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, ये एक x मानेंगे तो दूसरा लगातार है, तो एक एक जुड़ के होते जाएंगे, तो x दूसरा हमारा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा हमारा x प्लस 4, तो इन सब का योगफल कह रहा था कितना s, इसलिए सबको जोड़ा हमने s के बराबर कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 4x और ये 5x, तो 5x बराबर, और इनको जोड़ेंगे संख्याओं को, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, और 10 इस तरफ ले जाएंगे, तो ये s है, 5 नहीं है। ठीक है, s माइनस 10। ठीक है, तो ये हम x का मान निकालें यहाँ से, तो ये गुणा में दरभाग में आ जाएगा, तो x बराबर s माइनस 10 बटे 5, ये 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना मान आया, तो इसमें हम मान रख देंगे इसका, क्योंकि हमें सबसे बड़े पूर्णांक के साथ वो संबंध पूछ रहा है, s का किस तरह से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन था, x प्लस 4, तो इसमें मान रखेंगे, तो x प्लस 4, तो x की जगह हमें क्या रखना है, x का मान आया था s माइनस 10, तो x की जगह हमने ये रख दिया s माइनस 10 बटे 5,
और ये प्लस 4 होगा, तो हम बटे 1 करेंगे, लासा लेंगे तो 5 आएगा। तो 5 एकम 5, तो ये जो कहते हैं, और 1 पंचे 5, 5 के 20, तो 20 में से 10 गया, प्लस का 10 बचेगा क्योंकि ये प्लस के ज़्यादा है। और ये एस हमारा जो होता है, तो एस प्लस 10 बटे 5, तो हमारा इस तरह से ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला सवाल है, प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? तो ये भी ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। जैसे प्रेम की आयु इस समय उसकी आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है यानी कि प्रेम की, ये 42 नंबर सवाल। तो प्रेम अशोक की आयु से 3 गुनी है, अशोक की आयु मान लेते हैं x, तो प्रेम की आयु कितनी हो जाएगी 3x, 3 गुनी है 15 वर्ष पश्चात, तो 15 वर्ष जोड़ेंगे बेटी की आयु में भी और प्रेम की आयु में भी 15 वर्ष जोड़ेंगे। पश्चात कह रहा है ना, पश्चात मतलब बाद। अब मैं कंडीशन क्या दे रहा, अशोक की आयु 2 गुनी हो जाएगी, अशोक की आयु की 2 गुनी, सॉरी प्रेम की आयु है ये अशोक की आयु की 2 गुनी, अशोक की आयु तो ये है x प्लस x में 15 साल जोड़ेंगे तो ये x अशोक की आयु है ये, तो ये 2 गुनी है, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस 30 बराबर 3x प्लस 15। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो 30 माइनस 15 और ये बराबर 3x, इसको यहाँ ले जाएंगे 2x, तो 3x से 2x गई तो x बराबर हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x किसकी आयु आ गई हमारी अशोक की, इसमें रखेंगे तो 45 आ जाएगा, ये 15 है, 15 45, इन दोनों की आयु का योगफल पूछ रहा है, तो 15 45 60, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखें, जैसे कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पे बना, जैसे कि एक इसका हम चित्र बना के बताते हैं, एक वर्ग ये है, इसके विकर्ण पे बना है दूसरा वर्ग। ठीक है, यानी कि इसका हम विकर्ण मान लें a और भुजा मान लें a, तो इसका विकर्ण क्या होगा a रूट 2। ठीक है, भुजा रूट 2 होता है विकर्ण। ठीक है, तब इसकी भुजा हो जाएगी ये, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, इसकी भुजा है। अच्छा, वो क्षेत्रफल से एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग के जो पहले वर्ग के विकर्ण पे बना है। अच्छा, छोटे वाले का पहले हमें लिखना है और इस वाले का बाद में लिखना है, a रूट 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे a रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर और रूट 2 का 2 निकाला, a स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटे 2 यानी कि 1/2, तो इस तरह से ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का आ जाएगा ये सवाल। अगला है हमारा, मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर, 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि प्रति मास अपनी आय के 10% की बचत करता है तो पाई चार्ट द्वारा मकान के किराए का केंद्रीय कोण, तो उसका केंद्रीय कोण निकालना है। तो मकान के किराए पर कितना, पूरा परसेंट मिला के 100 हो रहा है, पूरा परसेंट हो गया 100। केंद्रीय कोण निकालना होता है तो बहुत आसान होता है केंद्रीय कोण निकालना। क्या करते हैं इससे में हम 360 कंप्लीट एंगल हो तो पूरा कोण 360 अंश का, तो 20% निकाला है, ये मकान पे खर्च करता है 20 और टोटल कितने में 100 में, और गुणा 360 से कर देंगे, तो 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0, 36 दूनी 72। ठीक है, 72 अंश का केंद्रीय कोण बन जाएगा। अगला है, जैसे कि मूवमेंट से एक अक्षर या कुछ हिंदी इसमें लिख दे तो ये ठीक है, ये इंग्लिश में भी दे दिया है, तो कुछ हिंदी के शुद्ध हिंदी वाले वर्ड समझ नहीं आते तो उनको इंग्लिश पढ़ लिया जाते। जैसे कि एक दिया है, वन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मूवमेंट इज चूजन एट रैंडम, रैंडम मतलब ऐसे ही चुन लिया जाता है रैंडमली। ठीक है, अचानक से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लेटर इज एम, एम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस अक्षर के एम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या दिक्कत है उसमें, बस एम गिन लेते हैं, प्रायिकता क्या होता है जितना उसमें दिया गया, एम की निकालनी, तो एम कितने हैं 2 और टोटल अक्षर कितने हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 है तो 1/4 हो जाएगी प्रायिकता m की, बी नंबर। ठीक है। अगला वाला सवाल, लकड़ी की एक बीम की लंबाई 5 मीटर, मोटाई 36 सेंटीमीटर और यह घन मीटर लकड़ी से बनी है, इतने घन मीटर से, तो इस बीम की चौड़ाई क्या होगी? तो ये भी बहुत सिंपल है, ये आयतन दे दिए घन मीटर में और ये इसका लंबाई और मोटाई दे दी, यानी कि चौड़ाई निकालनी है तो बस चौड़ाई निकाल लो, मोटाई को मतलब ऊंचाई मान लो। तो चूंकि मीटर में ही होना चाहिए, क्योंकि आयतन घन मीटर में कब आएगा? जब सब मीटर में होगा। तो ऊंचाई भी मीटर में मान लेते हैं, ऊंचाई और चौड़ाई भी हम मीटर में मान लेते हैं, बी है। ठीक है। तो मतलब कि दोनों का आयतन बराबर करा, मतलब लकड़ी का आयतन बराबर 1.35, तो 5 गुणे 0.36 गुणे बी बराबर 1.35, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, घना भी एक कारक हो गई। ठीक है। तो ये इधर भाग में जाएंगे, तो b बराबर 1.35 बटे 5 गुणे 0.36, दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद हट जाएगा। ठीक है। अब चूंकि सेंटीमीटर में दे रहा आंसर हमारा, तो 100 से गुणा कर दो, ये मीटर में आएगा। ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे तो 5 से काटेंगे ये 20 बार, और ये 4 से काटेंगे 9 बार, और ये 5 बार, और 9 से काटेंगे 15 बार, 15 × 75, ये 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो इस खेल के मैदान का परिमाप क्या होगा? तो ये भी सिंपल है कि हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात दिया होता तो इसी में x जोड़ के वो मान लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं इसकी लंबाई है, लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई है 2x, और इनको दोनों क्षेत्रफल कितना दिया? 3x गुणे 2x बराबर 38,400, तो ये 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर 38,400 बटे 6, 6 से भाग देंगे, 6 से 36 और 2 4 6 चौकी 24, 6400, तो x बराबर हमारा ये निकल आएगा 80, x बराबर 80 निकल आए, तो भुजा आ जाएगी 80 तिया ये 240 आ गई भुजा, ये 240 और ये 160, तो इसका परिमाप निकालना, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, तो 240 और 160 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 40 100, 300 300 400, तो 400 दूनी 800 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई निकाल के लंबाई चौड़ाई है इसमें रख देंगे, तो 800 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो अगला वाला सवाल है जैसे कि ये वाला है, तो इसमें हम चूंकि अब ये वाला सवाल है, तो इसके हम अब क्यों ना हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाएं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम दूसरा इनके भी सॉल्यूशन डाल देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम इनके भी सॉल्यूशन डाल देंगे, क्योंकि अभी इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम इनके भी आंसर डाल देंगे, इनको किस तरह से सॉल्व कराना है वो भी हम डाल देंगे। चलिए इनके अब हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, जैसे कि इनको हम सॉल्यूशन देखें, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जैसे कि इसको हम एक धनराशि 5% वार्षिक से, तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए रखी जाती है, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है, तो निवेशित धनराशि कितनी है? तो धनराशि हम x मान लें और दर है 5%, ठीक है, और समय है 3 वर्ष। तो हम सीधा निकाल लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? CI बराबर A माइनस P। चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1261 बराबर A कितना है हमारा? A हमारा होता PE इंटू P मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे 100 पे घात n मतलब टाइम माइनस P, तो P इसमें कॉमन है, तो यहाँ से 1 प्लस R5 बटे 100 पे घात 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये 5/20 यानी कि 21/20 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8000 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें तो इससे हम भाग करेंगे इसको, तो ये हम इससे भाग कर लेंगे। आप इसमें हम तरीका बता दे रहे हैं, x² - 2x + 4, इससे भाग करना है। x4 + 4x² + 10, इसको भाग करेंगे तो हमें पहली संख्या ज्यों की त्यों लानी पड़ती है, x² से गुणा करें, चूँकि लगानी पड़ेगा, माइनस ये 2x⁻3, ये चूँकि घटेगा नहीं, इसके सामने नहीं लिखेंगे हम, इधर लिख देंगे 2x⁻3, और इसमें करेंगे तो प्लस का 4x², और इसको अब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का 2x⁻3 + 10। अब किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, तो माइनस के 2x से, ठीक है। तो माइनस के 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x⁻3 हो जाएगा, और माइनस के 2x से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस का 4x² हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का वो माइनस का 8x, ठीक है, माइनस है। तो इसको घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हमारा माइनस का 4x² प्लस का 8x + 10। तो अब किससे करें तो x² आ जाए तो -4 से, -4 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4x², और ये माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस का 8x, और ये माइनस का 16। तो ये तो हमारा कट जाएगा, 16 × 10 = 26, शेषफल हमारा 26 आना चाहिए। तो इसको इस तरह से लगाएंगे। आप देखिए थोड़ा कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं, अगर नहीं है तो फिर हमारा यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें L और M कह रहे कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो L M है तो M 6 है, तो इसका कह रहे कि कौन सा युग्म नहीं हो सकता। तो जब L और M समानुपाती, वो व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इनमें एक कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट k मान लेते हैं, तो इनके दोनों की वैल्यू k के बराबर होती है, गुणनफल इनका। तो L 10 है, M 6 है, तो k की वैल्यू हमारी आ गई। तो जिनका, तो L और M के संगत मान संभव नहीं, तो जिनका गुणनफल हमारा 60 ना आए, जिनका गुणनफल हमारा 60 ना आए तो वही नहीं होगा। जैसे इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका नहीं आएगा, इसका आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा। अगला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर 33% का लाभ कमाया जा सके। तो इस तरह से हम सीधा 100 ही मान लेंगे। तो 100 में कितने % का पहले लाभ जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, तो 40 मान लें। तो 140 की वस्तु, यानी कि उस पर फिर 5% छूट भी देनी, तो 5% निकाले 140 का, तो 5 दूनी 10, तो 27 14, तो 7 घटाएंगे 140 से 133, ओवरऑल 33% का लाभ भी चाहिए, तो 100 में 33% हो गया, तो ये 40% हमारा आ जाएगा। और अगला है, जैसे कि ये इसमें देखें तो इसमें हमारी दर सीधी सीधी आ जाएगी। इसमें ऐसे सवालों में क्या करते हैं साधारण ब्याज वाले, कि हम ब्याज है जो धनराशि के 3/8 हो जाता है, तो 3/8 मतलब पूरा भाग चला जाए, तो मूलधन हम हमेशा ऐसा मान लेते हैं जो पूरा 8 से भाग चला जाए, तो ऐसा मान लेंगे, क्योंकि बटे में है ना। तो मूलधन हम 24 मान लें, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 24 का 3/8, 8 × 24, 9 रुपये। तो 9 रुपये मूलधन ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या था, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर पता नहीं, गुणे समय, 24 × 25/4, भाई ये 24 × 25/4, तो 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे 6 बार, ये भाग में इधर गुणा में, और ये गुणा में इधर भाग में, तो R बराबर हमारा 9 × 4/6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6% हमारी दर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, ये भाग में इधर गुणा में जाएगा,
तो यहाँ से x का मान सीधा निकल आएगा। इसको सीधा सीधा आप हल करिएगा, सीधा आ जाएगा। अभी ये जो टिक लगे इन पे मत जाइएगा आप, ये हमने नहीं, ये किसी बच्चे ने लगाए हैं, तो इनको आप सॉल्व करिएगा। जितना आएगा तरीका हमने बता दिया, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये दोनों में गुणा होगा, 10 × 30 - 10, और इसका भी दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो